हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको चेस्ट पेन के बारे में, नोजिया, वोमिटिंग, माउथ अल्सर्स या फिर निगलने के अंदर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर हार्ट बर्न हो रहा है, एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है पेशेंट को, या फिर अनप्लीजेंट टेस्ट इन माउथ हो रहा है। इन ये सब चीज़ें किस डिजीज़ के अंदर होती हैं और इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। ईसोफेगाइटिस क्या होता है, आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर ईसोफेगाइटिस को अपन बोल सकते हैं कि फूड पाइप। ईसोफेगस किसको बोलते हैं? फूड पाइप को बोलते हैं, जिसके थ्रू फूड स्टमक के अंदर जाता है, उसको ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगाइटिस मीन्स इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन इन द ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर या तो इन्फेक्शन हुआ है या फिर इन्फ्लामेशन हुआ है किसी भी पेशेंट को, उसको हम बोलेंगे ईसोफेगाइटिस, जो कि आप फोटो के अंदर भी देख रहे हैं कि ये नॉर्मल ईसोफेगस पेशेंट की दिखाई गई है। और ईसोफेगाइटिस, इसके अंदर गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की वजह से, गैस्ट्रिक एसिड का बैक फ्लो होने की वजह से जो ईसोफेगस होती है या फिर ईसोफेजियल म्यूकोजल लाइनिंग होती है, उसको इरिटेशन हुआ है, उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है या फिर इन्फ्लेमेशन हुआ है, जिसकी वजह से ईसोफेगाइटिस कोज हुआ है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इज फ्रॉम कैंडिडा एल्बिकैन। कैंडिडा एल्बिकैन की वजह से मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है ईसोफेगाइटिस के अंदर। एंड जो पेशेंट्स HIV पॉजिटिव होते हैं, जिनका CD4 काउंट लो होता है, लेस देन 200, या फिर डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, या फिर स्टेरॉइड्स के ऊपर जो पेशेंट कंटिन्यू किसी अदर डिजीज़ की वजह से स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम होता है वो ऑलरेडी वीक हो चुका होता है किसी भी डिजीज़ की वजह से। उनके अंदर ये डिजीज़ होने के सबसे ज़्यादा चांस हो सकते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ईसोफेगाइटिस या फिर ईसोफेगस के अंदर इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन के क्या क्या कोज हो सकते हैं। सबसे पहले GERD। GERD इज़ द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ईसोफेगाइटिस, जो कि हमने अभी फोटो के अंदर बताया कि जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसका बैक फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से ईसोफेजियल म्यूकोजल लाइनिंग होती है वो इरिटेट होती है, और ईसोफेजियल लाइनिंग होती है वो एसिड के लिए अडप्ट नहीं होती है, उसको टॉलरेट नहीं कर पाती है, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कोज होता है। कैन कोज इरिटेशन टू द esophageal lining from medications such as aspirin and other anti-inflammatory drugs। अगर पेशेंट एस्प्रिन या फिर अदर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लंबे टाइम तक यूज कर रहा है, खा रहा है किसी अदर डिजीज की वजह से, उसको ईसोफेगाइटिस कोज हो सकता है। फ्रेगमेंट्स ऑफ पिल गेट स्टक इन थ्रोट। अगर कोई भी पिल है जो कि बड़ी है साइज के अंदर, थ्रोट के अंदर स्टक हो जाती है, तो भी ईसोफेगाइटिस कोज हो सकता है। सॉलोइंग ए टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस अगर कोई भी पेशेंट निगलता है या फिर गलती से निगला जाता है या फिर सुसाइड अटैम्प्ट होते हैं, उनके अंदर भी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है उसको काफ़ी लॉस होता है, वो काफ़ी डैमेज होता है। एंड एंटीबायोटिक्स होते हैं सच एज क्लिंडामाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन के अंदर ये देखा गया है। विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स सच एज विटामिन C, आयरन एंड पोटेशियम पिल्स जो पेशेंट लेते हैं, उनके अंदर भी कुछ परसेंट ईसोफेगाइटिस देखा गया है। एंड हर्निया एंड रेडियोथेरेपी इंजरी। रेडियोथेरेपी इंजरी के अंदर जैसे एंडोस्कोपी वगैरह कोई भी पेशेंट की हो रही है, उससे इंटरनल इंजरी कोई भी हो जाती है, उससे ईसोफेगाइटिस हो सकता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ईसोफेगाइटिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हार्ट बर्न होगा पेशेंट को, एसिड रिफ्लेक्स होगा, अनप्लेजेंट टेस्ट इन माउथ होगा, जो कि अपन ने बताया है कि GERD के
अंदर होता है और ये सारे सिम्टम्स GERD के हैं। पेनफुल सोलोइंग होगी, पेशेंट को निगलने के अंदर खाना वगैरह उसके अंदर प्रॉब्लम होगी, सो जिसको बोलते हैं ओडाइनोफेजिया। डिस्फेजिया जो कि डिफ़िकल्टी इन द सोलोइंग होती है। माउथ सोर्स, माउथ के अंदर बार बार सोर्स या फिर अल्सर हो रहे हैं, या फिर पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग और डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, या फिर नोजिया वोमिटिंग हो रही है। एंड सबसे मेन फीचर है चेस्ट पेन। सो चेस्ट पेन क्यों हो रहा है और कहाँ कहाँ होता है? सो चेस्ट पेन होता है मिडल ऑफ द चेस्ट, या फिर रेडिएट करता है बैक साइड में आफ्टर मील। जनरली इस टाइप का पेन जो कि कार्डियक नहीं है, ईसोफेगाइटिस से रिलेटेड है, सो वो मोस्टली आफ्टर मील होगा, आपके खाना खाने के बाद में चेस्ट पेन होगा। सो उसको कार्डियक डिजीज के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है और वो कार्डियक पेन भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को उतना जनरली पता नहीं लग पाता है। इफ़ कोई अदर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उसके लिए ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट कर सकता है टाइम टू टाइम। लेकिन आपको डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए चेस्ट पेन के बारे में, कि किस टाइप का ये चेस्ट पेन है। एंड हेलिटोसिस ऑल्सो पेशेंट को फील होता है। एंड हम देखते हैं कि इसका डायग्नोस कैसे करेंगे। अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, सो हम डायग्नोस करते हैं एंडोस्कोपी के थ्रू। एंडोस्कोपी ऑफ ईसोफेगस, गेट ए सैंपल ऑफ द सेल्स टू टेस्ट फॉर इन्फेक्शन। अपन ईसोफेगस से उसकी सेल्स का एक सैंपल ले लेते हैं एंडोस्कोपी के थ्रू, एंड उसका टेस्ट करवाते हैं कि इसको किसी टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं है। इरोजिव ईसोफेगाइटिस शो मार्क्ड रेडनेस, फ्राइबिलिटी, ब्लीडिंग, सुपरफिशियल लाइनर अल्सर्स होते हैं। इरोजिव का मतलब होता है कि वहाँ पे उसको म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज हुआ है, या फिर अल्सर्स हुए हैं, या फिर वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह हो रही है। इस तरह की सिचुएशन को इरोजिव बोलते हैं, इरोजिव ईसोफेगाइटिस। सो sometimes a small piece of tissue sent to the lab, and sometimes एक small piece of tissues का लिया जाता है एंड उसको लैब के अंदर सेंड किया जाता है। किसके लिए? कैंसर सेल्स को चेक करवाने के लिए कि पेशेंट को कैंसर तो नहीं है। एंड बेरियम सोलो के अंदर एक्सरे, बेरियम सोलो करवाने के बाद में एक्सरे इमेज लेते हैं तो भी अपने को पता लग सकता है, जो कि आप साइड में फ़ोटो के अंदर देख रहे हैं। एंड इसका अब ट्रीटमेंट जानने की कोशिश करते हैं कि इतने सारे सिम्टम्स हैं पेशेंट को, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। सो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड ऑन कोजेज ऑफ द ईसोफेगाइटिस। सबसे पहले हमें कोज को आइडेंटिफाई करना होगा कि ईसोफेगाइटिस होने का क्या कोज है, क्यों हो रहा है ईसोफेगाइटिस। उसके बेस पे अपने को ट्रीटमेंट देना होगा। इफ़ कोजेज इज GERD देन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस। अगर पेशेंट को GERD कोज है ईसोफेगाइटिस के लिए, सो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस करने होंगे, जो कि अपन ने पहले के वीडियोज़ में देखा है काफ़ी टाइम्स। एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस के अंदर यही सब चीज़ें होंगी। चॉकलेट वगैरह नहीं खानी पेशेंट को, एंड जो मील है वो काफ़ी 2-3 पार्ट्स के अंदर मील खाना है, उसको मील करना है। एकदम से पेट भर के पेशेंट को खाना नहीं खाना है। और भी बहुत सारी जैसे खाना खाते ही लेटना नहीं है, ये सारी चीज़ें उसको फॉलो करनी होती हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस के अंदर। अगर इनसे पेशेंट को आराम नहीं होता है GERD के अंदर, सो हमने ट्रीटमेंट भी दूसरे वीडियो के अंदर बता रखा है। उसके लिए पेशेंट को एंटासिड्स देते हैं, या फिर उसको पेशेंट को PPI इनहिबिटर्स देते हैं, लाइक पेंटाप्रोजोल, लैंसोप्राजोल एंड रेनिटिडिन, सेमेटिडिन वगैरह, ये सब भी यूज कर सकते हैं GERD के पेशेंट के अंदर। एंड इफ़ कोज इज कैंडिडा एल्बिकेन, अगर कोज कैंडिडा एल्बिकेन है, सो हम कैंडिडा के लिए फ्लूकोनाजोल टेबलेट या फिर टेबलेट यूज करते हैं उसके इन्फेक्शन के लिए। अगर
ईसोफेगाइटिस को टाइमली पेशेंट ने डॉक्टर को नहीं दिखाया या फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस: इफ़ अनट्रीटेड ईसोफेगाइटिस कैन लीड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द ईसोफेगस। वो स्ट्रक्चर ऑफ द ईसोफेगस भी चेंज हो सकती है उसकी वजह से, ईसोफेजियल स्ट्रक्चर और बैरेट्स ईसोफेगस, ये दो ईसोफेगस के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेज होते हैं इन दोनों के अंदर। एंड इन्फेक्शियस ईसोफेगाइटिस के अंदर किन किन बैक्टीरिया, वायरस वगैरह से इन्फेक्शन हो सकता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायरल ईसोफेगाइटिस के अंदर कौन कौन से वायरस इन्फेक्ट करते हैं। हर्ब्स ईसोफेगाइटिस हो सकता है, VZV से हो सकता है, CMV साइटोमेगालो वायरस से, HIV से भी ईसोफेगाइटिस कोज हो सकता है, जिनके ट्रीटमेंट के लिए एंटी वायरल ड्रग्स का यूज करते हैं लाइक एसाइक्लोवियर। एंड बैक्टीरियल ईसोफेगाइटिस कोज्ड बाय लैक्टोबैसिलस और बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि जिसका ट्रीटमेंट अपन एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। एंड फंगल ईसोफेगाइटिस अपन ने ऊपर पढ़ाई है, जिसको बोलते हैं, जिसको कैंडिडा ईसोफेगाइटिस भी बोला है, और इसका ट्रीटमेंट होता है फ्लूकोनाजोल। सो हम अभी फ़ोटो देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर वायरल ईसोफेगाइटिस शो किया गया है एंड दिस पिक्चर फॉर बैक्टीरियल ईसोफेगाइटिस। एंड ये पिक्चर आपने देखी थी कि कैंडिडा का इन्फेक्शन है, कैंडिडा एल्बिकेन। सो थैंक यू गाइज।